भारत कांग्रेसी विधायकों की बगावत से उपजे सियासी संकट के कानूनी दांवपेच में उलझने से उत्तराखंड का विकास प्रभावित हो सकता है। नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर 24 घंटे में ही सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन लगा दिया। इसके बाद उत्तराखंड में फिर से राष्ट्रपति शासन बहाल हो गया। एक दिन पहले बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट के 18 मार्च के पूर्व की स्थिति बहाल करने के निर्णय के बाद शुक्रवार को मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आनन फानन में कैबिनेट बैठकर कई फैसले भी ले लिए, लेकिन दोपहर बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक के लिए रोक लगा देने से उन फैसलों पर अमल करना संभव नहीं रहा। दरअसल 18 मार्च के बाद उत्तराखंड में जो भी घटित हुआ उसकी वजह खुद सत्तासीन कांग्रेस ही है। पैरा कांग्रेस के ही 9 विधायकों ने हरीश रावत सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। हालांकि उन विधायकों ने न ही कोई अपना नया गुट बनाया और न ही किसी दूसरी पार्टी के समर्थन का ऐलान किया था। फिर भी जल्दबाजी में विधानसभा स्पीकर ने उन 9 विधायकों को अयोग्य ठहरा दिया। इतना ही नहीं, स्पीकर ने इन विधायकों के विरोध और गुस्से के बाद अल्पमत में आई सरकार ने हरीश रावत के कार्य सामने आने के बाद केंद्र सरकार को मजबूरन उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन का मार्ग प्रशस्त करना पड़ा। इधर कांग्रेस आला कमान ने बागी विधायक विजय बहुगुणा के बेटे संकेत बहुगुणा व कुछ पार्टी सदस्यों पर सांकेतिक कार्रवाई की। उधर राष्ट्रपति शासन को हरीश रावत ने नैनीताल हाई कोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद लगने लगा कि उत्तराखंड का पूरा संकट केंद्र बनाम राज्य हो गया है, जबकि यह पूरा संकट कांग्रेस के अंदर से ही खड़ा हुआ है। कांग्रेस ही अपने विधायकों को नहीं संभाल पाई। राष्ट्रपति शासन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट की टिप्पणी भी चौंकाने वाली है। अदालत फैसला देने के लिए है और तथ्य व उपलब्ध कानून के दायरे में उसे निर्णय देना ही चाहिए, लेकिन देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति के फैसले को लेकर अनावश्यक टिप्पणी कोर्ट की गलत परंपरा स्थापित करेगी। पैरा राष्ट्रपति सर्वोच्च संवैधानिक पद है और संविधान ने उन्हें सुप्रीम शक्ति प्राप्त है। कोर्ट भी संविधान के दायरे में ही काम करती है। संविधान में संशोधन सिर्फ संसद ही बहुमत से कर सकती है। हमारे संविधान के मुताबिक कार्यपालिका व विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका भी संवैधानिक व्यवस्था के प्रति जवाबदेह है, जबकि समस्त संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख राष्ट्रपति पद है। जजों
को न्यायिक फैसले करने चाहिए, न कि गैर जरूरी और अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर टिप्पणी करनी चाहिए। इधर कुछ सालों से अदालतें कार्यपालिका व विधायिका को लेकर ज़्यादा ही टिप्पणियां कर रही है। इसके चलते लगता है जैसे न्यायपालिका का विधायिका से टकराव है, जबकि संविधान के तहत तीनों ही अंग पूरक है। देश भर की अदालतों में मुकदमों का पहाड़ जैसा बोझ एक दर्द बनकर फूट पड़ा। जजों और मुख्यमंत्री के एक संयुक्त सम्मेलन में भारत के प्रधान न्यायाधीश ठाकुर अपनी बात कहते कहते रो पड़े। इस घटना के बाद प्रधानमंत्री ने बंद कमरे में जजों की एक बैठक बुलाई। स्टॉप।